हाय स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस ने दुनिया को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। इस तरह की आफात हमेशा इंसानी ज़िंदगी, ख़ास तौर पर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों पर ड्रामाई असरात मुरतब करती हैं। अब ये असरात अच्छे हैं या बुरे, इनके नताइज अच्छे हैं या बुरे, इसका फ़ैसला हमें ख़ुद करना है। तालीम यानी कि एजुकेशन और सीखने का अमल बदल गया है। क्लासरूम्स ख़त्म, बोरिंग लेक्चर्स ख़त्म, लाखों रुपए की फ़ीस ख़त्म। अब सिर्फ़ अपने मोबाइल पर जो चाहे हासिल करें, सीखें अपनी मर्ज़ी से, अपने मूड से। हाँ, जो लोग तालीम के नाम पर अरबों रुपए का कारोबार कर रहे हैं वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। हमने आप लोगों के लिए ब्लेंडेड लर्निंग पैकेज इंट्रोड्यूस कराया है। इस पैकेज में आपको 3 ऐसे टीचर्स के लेक्चर्स सुनने को मिलेंगे जिनके YouTube पर 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा एनिमेशंस, वीडियोस, PPTs के ज़रिए टॉपिक्स को क्लियर किया गया है और 3000 MCQs पर मुश्तमिल पेपर बेस्ड टेस्ट जिनकी एक्सप्लेनेशन ऑनलाइन करवाई जाएगी, आपको भेजे जाएंगे। आपने सिर्फ इन नंबर्स पर अपने व्हाट्सएप को सेंड करना है और हम आपको पहले 3 लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या फिर कहें SI यूनिट, जिसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखिए, ये जो सारी क्वांटिटीज होती हैं, साइंटिफिकली स्टडी हम इन्हें करते हैं, जिन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि आप जो वेजिटेबल खरीदते हो, सब्जियां खरीदते हो, तो उसे किलोग्राम में लेते हो। 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो ऐसे लेते हो तो किलोग्राम में लेते हो। दूध लेते हो तो लीटर में लेते हो, और जब कपड़ा खरीदते हो तो वो मीटर में खरीदते हो। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो यार डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होती है? लेंथ में मेजर होती है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया L। टाइम किस में मेजर होता है? T में, तो यहाँ मैंने लिख दिया T। तो L और T ऊपर आएगा तो T की पावर -1। अब देखो यहाँ M का टर्म नहीं है, तो M का टर्म नहीं है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ M की पावर 0। किसी चीज की पावर 0 कर दो तो 1 हो जाता है। L की पावर कितनी है? 1। T की पावर कितनी है? -1। अब बच्चों ये जो चीज है ना, इसको डायमेंशन बोलते हैं। आज हम आपको 11th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? वेक्टर पहला टॉपिक भी है ना बुक में, वो डायमेंशन सब देखो, छोटे छोटे चैप्टर उनको पढ़ लेना अपने आप। वेक्टर पे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो वेक्टर क्या होता है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबको पता होगा कि भाई 2 तरह की क्वांटिटीज होती हैं, है ना? 2 तरह की क्वांटिटीज हैं। एक होती है बच्चों स्केलर क्वांटिटी और एक होती है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? एक स्केलर होती है और एक वेक्टर होती है। स्केलर कौन सी क्वांटिटी होती है? देख, जिस क्वांटिटी के पास, है ना, जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन ना हो, क्या ना हो? डायरेक्शन ना हो। जैसे जिंदगी में आप कभी भटक गए, जब आपके पास डायरेक्शन ना हो, किस तरफ जाना है, क्या डायरेक्शन है, कुछ नहीं पता, तब क्या बन गए? स्केलर बन गए, है ना? क्या बन गए? स्केलर। जैसे आप बोलते हो कि भाई हमको 90% चाहिए, 90% चाहिए, पर आपको डायरेक्शन नहीं पता कि करना क्या है, बनना क्या है, होना क्या है, नहीं कुछ नहीं, 90। तो आप डिसाइड करो किस सब्जेक्ट में 90, कैसे 90, रास्ता क्या लेंगे, तब आप स्केलर से क्या बन जाओगे? वेक्टर, जिसके पास क्या हो? डायरेक्शन हो। तो लाइफ में ना स्केलर नहीं बनना है, अपने को क्या बनना है? वेक्टर बनना है। आपने मुझसे कहा कि सर हमें फैक्टर निकालना सिखाइए, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दीजिए क्या होती है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो वही मैं आपको सिखाऊंगा। आज वीडियो पूरी देखनी है आपको बहुत ध्यान से। आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इसको सीखने के लिए पहले आप ये समझिए कि इक्वेशन क्या होती है। बहुत आसान लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी ऐसी बात जिसमें हमें बराबरी दिखाई गई हो वो इक्वेशन होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक इक्वेशन है भाई, ये वाला पार्ट बराबर है 0 के, तो ये इक्वेशन हो गई आई स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, ठीक है? अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो मेरे प्यारों, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर जो होगी वो 2 होगी, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाई जाती है। वेरिएबल्स आप अच्छे से जानते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे। हम XYZ मान लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो x की वैल्यू कभी कुछ और
निकल के आती है, कभी कुछ आती है, कभी कुछ आती है। तो ये जो एक्स वाई जेड होते हैं ये आपके वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल की वैल्यू जो आपकी डिग्री होनी चाहिए पावर, वो अगर 2 है तो ऐसी इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाई जाएगी। इसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी आपकी, ax² + bx + c = 0, ये आपकी बनेगी। अब आपसे इसके फैक्टर निकालने के लिए कहा जाता है, भाई इसके फैक्टर निकालो। तो फैक्टर निकालने के भी कई सारे तरीके हैं। आपका सिंपल फैक्टराइजेशन है, आपका स्प्लिटिंग मिडल टर्म है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं। तो फैक्टर निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। अब उससे पहले क्या करना पड़ता है, कैसे निकालते हैं फैक्टर। सबसे पहला तरीका यह है कि इसके सारे टर्म्स को आप एक तरफ लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे आप सिर्फ 0 को छोड़ेंगे। उसके बाद आप फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आइए क्वेश्चंस लेते हैं और इसको निकालना सीखते हैं। उन्हीं की वेबसाइट से मैंने आपके लिए एक सवाल ले लिया है, एक मैं सॉल्व करवा रहा हूं, एक आपको भी सॉल्व करने के लिए दूंगा, और आप उसको इंस्टाग्राम पर भेजकर मुझसे चेक करवा लेना। मेरी आईडी है, फॉलो भी कर लेना। अब देखिए, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा भाई इसके फैक्टर निकालो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अब यहां पर आपको स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। स्क्वायर के 2 फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, कई सालों से पढ़ते आ रहे होंगे आप, ये वाले 2 फॉर्मूले कि a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। इनको इस तरीके से हम खोल देते हैं। तो हमें इन सवालों में इसी को कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब इस तरह की कोई शक्ल बनानी पड़ेगी। अब कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। स्टेप नंबर 1 क्या है, आपको सबसे पहले यह देखना है कि यहां पर x² के साथ ना कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि x² के साथ तो 10 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला मेरा काम ये होगा कि मैं इस 10 को हटाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि x² के साथ कुछ नहीं हो, अगर कुछ है तो उसको हटा देना। अब कैसे हटाते हैं, भाई 10 है ना, मैं 10 से ही इस पूरी इक्वेशन की डिवाइड कर दूंगा, 10 हट जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं करना। तो सबसे पहली स्टेप मेरी ये होगी कि मैं इस पूरी इक्वेशन को ही 10 से डिवाइड करूंगा। ये मैंने इसको 10 से डिवाइड किया, ये इसको डिवाइड किया, ये इसको डिवाइड किया। 0 को भी 10 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा, ठीक है, वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर क्या होगा भाई, ये 10 आपस में कट जाएगा, तो यहां पर रहेगा हमारा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3/10x, और ये हो जाएगा आपका -1/10 = 0। अब आपकी ये इक्वेशन बन गई। तो पहला काम हमारा हो गया, हमने x को खाली अकेला कर दिया। अब क्या करना है आपको, दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको कुछ नहीं करना है। ये क्या बात हुई, जी हाँ, यही करना है आपको ये करना है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर 2 टर्म्स आपकी लिखी हुई है ना, इनको आप कुछ मत करो, अगली स्टेप में एज इट इज उठा के लिख दो। x² का x² आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 3/10x का 3/10x आ गया। ये आपका दूसरा काम होगा कि आपको कुछ भी नहीं करना। ये 2 टर्म आपने लिख दी। अब दोस्तों सीरियस हो जाओ, अब बिल्कुल सीरियस हो जाओ, दिल थाम के बैठो, देखते रहो, भागने की कोशिश मत करना। अब जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो यहाँ पर लिखी जाएगी। अगर आपने ये सही लिख दी ना, फिर बाकी का सवाल तो आपसे आगे भागेगा, ये समझ लो बस। तो ये स्टेप कैसे लिखी जाएगी इसको बहुत ध्यान दीजिए। आपको अब क्या करना है, अब आपको ये करना है कि x के साथ जो भी यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, x के साथ जो भी यहाँ पर फ्रैक्शन लिखी हुई है, आपको उसका हाफ करना है, उसका आधा करना है। तो x के साथ यहाँ पर है 3/10, तो मैं क्या करूंगा, 3/10 का करूंगा हाफ, 3/10 का आधा मैंने कर दिया। कितना आएगा आधा होगी इसका, 3 एकम 3, 10 दूनी 20, तो 3/20 इसका आधा आ गया। ये जो इसका आधा आएगा, इस आधे को, इस हाफ को आप एक बार तो प्लस में लिखो, एक बार इसको माइनस में लिखो, ठीक है। क्या समझाया मैंने, दोबारा सुन लो। अब यहाँ पर क्या करना है, जो भी x के साथ होगा यहाँ पर, उसको आप हाफ करेंगे, उसका आधा करके उस आधे को एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, और साथ ही साथ आप इसका स्क्वायर भी कर देंगे। आपको इनका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि x के साथ जो भी लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे, उसके आधे का स्क्वायर एक बार प्लस करेंगे, एक बार उसका आधे का स्क्वायर आप माइनस में लिखेंगे। बस ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन स्टेप है इसके अंदर। अब आपका सारा काम हो चुका है। बाकी का हमारे पास क्या बचा, अब ये बचा -1/10, ये आपका एज इट इज रहेगा 0। अब सवाल हलवा हो चुका है आपके लिए, खा लो। कैसे खाना है देखिए। अब मेथड का नाम क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर या तो ये बनेगा या ये बनेगा। अब कैसे पहचाने, देखिए यहाँ पर इतना जो सवाल है ना, ये इतना पार्ट, ये फॉर्मूला बन चुका है ऑलरेडी।